महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए कालीचरण जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे कि अब जबकि खरगोन में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और देश में लगातार राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं, तो उनका क्या कहना है। महाराज जी बताएं कि ये भी फिर मध्य प्रदेश में इस तरह की हिंसाएं चालू हुई हैं, जिसको लेकर लगातार आप आशंका जताते रहे हैं। जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं और हिंदू जब तक के सड़ा हुआ जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद तोड़ते हुए एक नहीं होता, तब तक के ये अत्याचार होते रहेंगे। हिंदुओं को राजनीति के तरफ ध्यान देना चाहिए, राजनीति से घृणा छोड़नी चाहिए और वोटर योद्धा बनना चाहिए। और 95%, 90 से 95%, 99% तक के वोटिंग हिंदुओं का होना चाहिए। हम 100% की आशा करते हैं हिंदू 100% वोट करें, तो उसके कारण जो हिंदू हित की बात करता है वही उच्च राजनीतिक पदों पर बैठेगा। ये भाव से वोट अगर करे, हिंदू वोटर योद्धा बने, तो निस्संशय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार और संकट पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कट्टर हिंदुवादी राजा जहां पर नहीं हैं, वहीं पर इस प्रकार के अन्याय अत्याचार हिंदुओं पर होते रहेंगे। इसलिए राजा का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। और राजा अगर अधर्मी है तो निस्संशय वो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा। इसलिए हिंदुओं का आद्य कर्तव्य है राजनीति से घृणा छोड़े और हिंदू साम्राज्य की तरफ अपना रुख मोड़े। महाराज जी, कई जो बहुसंख्यक इलाके थे, हिंदू बहुल इलाके थे, वे अब अल्पसंख्यक हो। विभिन्न राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। केंद्र सरकार जो है अब जनगणना जो जनगणना के आंकड़े में उजागर नहीं करना चाहती। ऐसी स्थिति में हिंदू वर्ग और खासकर बहुसंख्यक वर्ग को लेकर भी चुनौती है। खरगोन में जिस तरह से लोग हैं वो मकान बेचकर जा रहे हैं, जिनके मकान अल्पसंख्यक इलाकों में। इसका कारण वही है, वहां के स्थानिक राजा हिंदुओं की तरफ ख्याल नहीं कर रहे होंगे। मुझे तो खरगोन की स्थिति मालूम नहीं, वहां का राजा कौन है मुझे पता नहीं। राजा माने सांसद, विधायक, इनको मैं राजा बोलता हूँ, तो मुझे वहां का राजा कौन है पता नहीं। लेकिन वहां का राजा निस्संशय हिंदुओं की उपेक्षा करने वाला हो सकता है, मुझे नहीं पता। राजा अगर हिंदुओं का केयर करने वाला है तो निस्संशय ऐसी स्थिति बनने वाली है नहीं। जहां का राजा हिंदुओं की उपेक्षा करता है वहीं पर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हिंदुओं का आद्य कर्तव्य, जो मैंने पहले बोला, राजनीति में उत्साह से वोटिंग के लिए निकले। एकमात्र यही समाधान है, एकमात्र यही समाधान है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। जी, लेकिन हमारी सरकारें जो है हिंदू समर्थित सरकारें हैं, भाजपा है, और जो अन्य लोग लगातार दावे करती रहीं कि हिंदुओं का संरक्षण होगा, इसके बावजूद स्थिति विपरीत है। शीर्षस्थ नेतृत्व ग्रेट है, इसमें कोई संशय नहीं है। मोदी जी, योगी जी, शाह जी निस्संशय महान कार्य कर रहे हैं। और उच्चस्थ एकदम बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति छोटे क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाता, उसकी मजबूरियां हैं। वो कहाँ कहाँ ध्यान देगा। स्थानीय राजाओं का कर्तव्य है कि वो ध्यान देवे। अगर राजा ध्यान नहीं देता है हिंदुओं की तरफ, तो हिंदुओं ने उनको सत्ता परिवर्तित कर देनी चाहिए, दूसरे हिंदूवादी राजाओं को बिठाना चाहिए। ये जो सांप्रदायिक एकता की बात कही गई थी साहब, आज़ादी के बाद गांधी जी ने जो सूत्रपात किया था कि दोनों वर्ग के लोग यहाँ रह सकते हैं, हालांकि उस समय पाकिस्तान अलग हुआ था, तो ये जो पूरी अवधारणा है कैसे असफल साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग आज भी कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आते हैं कई मुद्दों पर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप जी महाराज को गांधी ने पथभ्रष्ट कहा, जिन्होंने राष्ट्र को एक किया। और गांधी अगर सांप्रदायिक एकता की बात कर रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक एकता हो सकती है, लेकिन हिंदू मुसलमान एकता जो है उनके तरफ से नहीं है। मुसलमानों की तरफ से हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिर अपना भाई नहीं है, और गैर मुसलमान सारे के सारे काफिर हैं, इसलिए वो उनके भाई नहीं हो सकते। उन्होंने भारत के विभाजन करके मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश लिया हुआ है। गांधी ने जबरदस्ती मुसलमानों के यहाँ पे रोक लिया और वो बढ़ के जगह जगह पे अब पाकिस्तान हो चुके हैं। इसका प्रमाण है कि भारत पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच होती है और भारत जब हारता है उसमें, तो इन एरिया में, इन मुस्लिम एरिया से पटाखे चलते हैं। अगर युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ के ये इस पाकिस्तानी एरिया जो है जगह जगह बने हुए हैं, ये भारत के लोगों को साथ देंगे या पाकिस्तान को साथ देंगे। भारत क्रिकेट में हारता है तो यहाँ के पटाखे चलते हैं, और युद्ध हो गया असलियत में भारत पाकिस्तान में, तो यहाँ के मुसलमान किसको साथ देंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हिंदुओं को चिंतनीय है। फिल्म इंडस्ट्री में भी महाराज जी कई ऐसे बड़े स्टार हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। निस्संशय बॉलीवुड का भी हिंदूकरण होना चाहिए, राजनीति का भी हिंदूकरण होना चाहिए। जैसे टॉलीवुड है जो हिंदू हित की बात करता है, हिंदुत्व का सम्मान करता है, वैसे बॉलीवुड नहीं करता। बॉलीवुड में संतों का, देवताओं का अपमान होता है, पीके फिल्म में बताया वैसा।
अनेक ऐसी फिल्में बनी हुई हैं, ऐसे नाम रखते हो रामलीला, सड़ी सी फिल्म और उसका नाम रख लिया रामलीला, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी को और उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को बदनाम करने के षड्यंत्र है। इसके लिए हिंदुओं ने जागरूक होना चाहिए, ऐसे फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए। अभी जो आपका स्टेटमेंट रहा पूर्व पर, उस पर आप कायम हैं या उसमें कोई? जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उसके लिए मैंने जो कहा उस पर मैं अडिग हूं और अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी की सजा भी हो जाए। महाराज जी, जो कई महापुरुष हैं, महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू हैं, जो अन्य लोग हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति को लेकर क्या कहेंगे? क्या वे वास्तव में मैं सरदार सेनानी थे? वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रभक्त मानता हूं, जिन्होंने सत्ता में आते बराबर राष्ट्र को एकीभूत किया और प्रथम सोमनाथ मंदिर बना दिया। वही मेरे लिए सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। बाकी अन्य कोई कांग्रेसियों को मैं राष्ट्रभक्त नहीं मानता। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी राष्ट्रभक्त मानता हूं, लेकिन उनका खून कर दिया गया ताशकंद में और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा। अभी जिस तरह का अयोध्या के बाद जो अन्य चीजें हैं, दूसरे जो मंदिरों की बात की जा रही है, उसको लेकर कोई विचार है आपको? हमारी तो इच्छा ही है, हमारे जो वो मुगलों ने 5 लाख मंदिर तोड़ दिए वो वापस मिले, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बने, लोक संख्या नियंत्रण बिल आए, हम दो हमारे दो तो सबके दो होवे। हमारी तो इच्छा ही है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की। अगर मुसलमान चाहते हैं कि गजवाए हिंद हो, पूरा भारत मुसलमान बन जाए, पूरा विश्व मुसलमान बन जाए, तो हम भी चाहते हैं पूरा विश्व हिंदूमय बन जाए। इसके लिए कोई सरकार से मांग करने जा रहे हैं? हम सरकार में असली राजाओं को, मोदी जैसे, योगी जैसे, शाह जैसे महान राजाओं को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि राजा ही हिंदू राष्ट्र बना सकता है। बाहर से साधु संत हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। साधुओं ने राजाओं को सपोर्ट करना चाहिए जो हिंदूवादी है। कोई जन जागरण अभियान चलाएंगे? चल रहा है, ये हमारा मुंह चलता है, यही जागरण है। ये थे कालीचरण जी महाराज, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अब बयान दिया था, उसके बाद वे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और खासकर सरकार से उनकी यही कोई अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक यदि कोई गलती करते हैं तो बहुसंख्यक को कोई सम्मान होना चाहिए, और जिस तरह की चीज़ें हैं वे अब नहीं होना चाहिए। खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से खरगोन की घटना हो रही है, उस पर भी उनकी तीखी प्रतिक्रिया है। इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत के लिए।